नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो है कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले दी जाती है। आज हम लाए हैं एक और नोटिफिकेशन जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो इसका नोटिफिकेशन आ गया। अर्थात आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी में SSR की भर्ती आई हुई है। आखिर ये SSR क्या है, टोटल पोस्ट कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, इसमें जो कुछ नया परिवर्तन हुआ, अर्थात इतिहास में जो है कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ जैसे इसमें जो है सबसे पहले ये बता दें कि इसमें जो इससे पहले की भर्ती में सिर्फ मेल कैंडिडेट अर्थात पुरुषों को ही लिया जाता था, लेकिन इसमें जो इस बार से कुछ परिवर्तन किया गया है, यह जो है इसमें फीमेल को भी लिया जाता है। आखिर इसमें किस तहत दिया जाए, टोटल क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे। चलिए आते हैं। तो इंडियन नेवी में SSR की भर्ती हुई है। SSR का अर्थ ये हुआ कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की भर्ती आई हुई है, जो कि अग्निवीर के तहत है। सबसे पहले ही आपको बता दें कि यह जो है अग्निवीर के तहत इंडियन नेवी में भर्ती आई हुई है, ठीक है। जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 1400 है। टोटल पोस्ट की संख्या जो है मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर टोटल 1400 पोस्ट है, जिसके लिए मेल के लिए 1120 है और फीमेल के लिए 280 है। तो इसमें क्लियर हो जाना है कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, ठीक है। जिसका अप्लाई डेट 8 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच इस फॉर्म को भरा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हो तो इसमें बहुत ही नॉमिनल क्राइटेरिया के तहत इसमें भरा जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें क्या है 8 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच इस फॉर्म को क्या होगा, भरा जाएगा। जिसके लिए फ़ी अर्थात इस फॉर्म को भरने के लिए जो फ़ी आपका चार्ज लगेगा वो 550 रुपया है, ठीक है। 550 रुपया जो ये आपको फ़ी है, उसके अलावा आपको जो 18% GST देना होगा। ये जो गवर्नमेंट की तरह ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है ये दिया हुआ है इंडियन नेवी के द्वारा, तो अब हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो क्या है, यह 18% अतिरिक्त आपको GST अर्थात देख सकते हैं। अगर 550 रुपये 18% 90 है, 90 और 9 जोड़ दीजिए, उसके निन्यानवे लगभग 650 रुपये आपको जो है फॉर्म फिलअप करने में लगने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हुआ फ़ी। उसके बाद जानते हैं कि एज आपकी उम्र जो है किस किस क्राइटेरिया के बीच होने वाला है। अगर आपका उम्र 1 मई 2002 तथा 31 अक्टूबर 2005 के बीच अगर आपका जन्म जो इन दोनों क्राइटेरिया के बीच हुआ है, तो ही आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसमें आप क्लियर हो जाए कब है, वो 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच, इन्हीं दो क्राइटेरिया के बीच अगर आपका जन्म तिथि है, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप समझ। जिसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी जो योग्यता होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या, ये 10+2 है, अर्थात अगर आप इंटर किए हो किसके साथ, विथ मैथ और फिजिक्स। मतलब ये हुआ कि इंटर में अगर आप साइंस से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तब ही आप भर सकते हैं। क्या है, मैथ और फिजिक्स है। और इसके अलावा, ठीक है, मैथ फिजिक्स तो ये कंपलसरी है। उसके अलावा ये 3 ऑप्शन दिया गया, जैसे केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। अर्थात ये 2 तो चाहिए ही। इसके अलावा क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी एक में से आप अगर हैं तो ही आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हम लोग का एलिजिबिलिटी अर्थात शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि नोट में ये दिया गया, सिर्फ ये जो है अनमैरिड अर्थात आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो ही आप भर सकते हैं। जो शादी कर चुके हैं, अनमैरिड हैं, तो वो भर सकते हैं। जो शादी कर चुके हैं वो इसको नहीं भर सकते हैं। तो ये क्या है, अनमैरिड कैंडिडेट के लिए। जिसका सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे बड़ी बात होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस को जानना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ में जाने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन होगा, ठीक है, CBT बेस्ड। इससे पहले भी जो है, इससे पहले जितना भी एग्ज़ाम होता था वह क्या होता था, ऑफलाइन होता था, CBT नहीं होता, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का अर्थ क्या हुआ, CBT का अर्थ ये हुआ कि आपका जो कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा रिटन। उसके बाद जो है PFT का अर्थ ये होगी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपका शारीरिक जो माप लिया जाएगा, उसमें रनिंग कुछ होगा, कुछ और सब उसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो क्या है, PFT ले जाएगा। अगर आप इसमें क्लियर हो जाते हैं, फिर INS चिल्कार में, ठीक, INS चिल्कार में क्या होगा, मेडिकल होगा, ठीक है, INS। उसके बाद लास्ट में आपका मेरिट बनेगा, ठीक। INS चिल्कार कहाँ हुआ, एक उड़ीसा में जो है एक जगह है, वहीं पे आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। आप इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटर्न होगा, उसका PFT, लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो आप इसमें क्लियर हो जाइएगा कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। उसके बाद जानते हैं कि सबसे बड़ी बात होता है कि आखिर CBT। तो आपका जो है, आपका मार्क्स अच्छा मेरिट जो बनेगा मुख्य रूप से क्या होगा, वह CBT पे निर्भर करेगा। तो CBT में सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसके लिए 100 मार्क्स रहेगा और 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो सबसे पहले जाने ये क्या है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसके लिए क्या है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट का इसके लिए समय दिया जाएगा।
जिसमें नेगेटिव जो आपका क्या है 0.25 कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका मेन मार्क्स जो है जो भी बनाए हैं उसमें से आपका 1 नंबर घट जाएगा। तो ये 0.25 का मतलब यही हुआ नेगेटिव, ठीक है। और जिसका जो है ये 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 सेक्टर से आए, जिसमें है इंग्लिश, साइंस, जनरल अवेयरनेस और मैथ। इन 4 सेक्टर से क्या होगा, ये 100 क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो ये सीबीटी का हुआ। उसके बाद आते हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट कितना होने वाला है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपकी शारीरिक दक्षता जो है क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका होगा रनिंग होने का, ठीक है। अगर आप इसमें सीबीटी में क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका सबसे पहले क्या होगा, रनिंग होगा। रनिंग में डिस्टेंस कितना, 1.16 किलोमीटर। कहने का अर्थ ये होगा कि 1600 मीटर की डिस्टेंस आपको दूरी तय करना होगा, जिसमें मेल के लिए 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए वो 8 मिनट का समय दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तो आप क्लियर होंगे। उसके बाद स्कर्ट्स कहने का अर्थ ये होगा आपको उठक बैठक करना होगा, ठीक है। उठक बैठक जो है सबसे पहले मेल के लिए वो 20 स्कर्ट्स है और फीमेल के लिए 15 स्कर्ट्स है, ठीक है। तो ये स्कर्ट्स दोनों के लिए है। उसके बाद पुशअप्स जो है इसके लिए मेल के लिए 12 और फीमेल के लिए कोई नहीं है। मतलब पुशअप्स जो कहने का अर्थ ये, और डिप जो मारते हैं हम लोग वो मुख्य रूप से 12 है मेल के लिए और फीमेल में उसमें नहीं मारा जाता है। तो ये क्या हुआ, पुशअप्स हुआ। और सिटअप्स आपका उठक बैठक सिर्फ होगा किसमें, ये जो है सिर्फ फीमेल में है जो कि 10 है और मेल में उसमें नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात ये होता है कि आपका हाइट कितना होता है। तो ये हाइट जो है सबसे नॉर्मल इसमें लिया जाता है, जो कि लगभग व्यक्तियों का होता है। हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ। उसके बाद सबसे पहली बात होता है कि सैलरी इसमें क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सैलरी से पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें कटअप। तो कटअप जो है इसमें जो सबसे, इससे पहले की अगर बात करें जितनी भी स्टेट बाय स्टेट अगर देखिए तो सब स्टेट का अलग अलग था। तो एवरेज हम बता देना चाह रहे हैं कि सबका जो है जितना भी कटअप था वो 50 से नीचे ही, तो बहुत ही नॉर्मल इसमें कटअप जाता है। इस बार तो और भी कटअप कम जाने की संभावना है, क्योंकि ये एक सीबीटी बेस्ड नेगेटिव भी है और सीबीटी बेस्ड भी है, ठीक है। तो इसमें कटअप क्या होता है, ये 40 से 50, ठीक है। 30 भी रहता है, 30 और 50 के अंडर 50 के अंतर्गत सीबीटी में इसमें जो है क्या होता है, कटअप बनता है, ठीक है। और इसमें सैलरी, तो सैलरी जो हम सबसे पहले ही आपको बता दिए थे ये क्या है, अग्निवीर के तहत। तो अग्निवीर को संक्षिप्त में समझने के लिए ये सोचिए कि अग्निवीर क्या है। एक अग्निवीर के तहत इस बार तो योजना किया गया है। अग्निवीर के तहत जो है कोई भी भर्ती अगर संविधान किया जाएगा तो ये जो है मुख्य रूप से 4 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये क्या है, 4 वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए है, ठीक है। और इसमें जो जान लीजिए कि अगर 100 सेना की भर्ती अगर होता है उसमें से क्या होगा, 75 सेना को क्या किया दोबारा 4 साल बाद रिटर्न किया जाएगा, अर्थात उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद 25% जो है 25 सेनाओं को क्या किया जाएगा, परमानेंट नौकरी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्या है, अग्निवीर। मुख्य रूप से अग्निवीर को इस प्रकार समझा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात सैलरी के बाद, सैलरी जो है फर्स्ट ईयर अगर बोले तो वो 33,000 से स्टार्ट होगा और दूसरा ईयर जो है 36,000 होने वाला है। उसके बाद तीसरा ईयर क्या होगा, पहला ईयर जो है 30,000 होगा, 30,000 से आपका 33,000, 33,000 से 36,500 और लास्ट में 40,000 सैलरी होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, अग्निवीर के तहत सैलरी हम लोग देख लिए। और लास्ट में पैकेज के साथ 10 से 11 लाख रुपया जो आपको अलग से रिटर्न दिया जाएगा, जो कि आपका पीएफ कटेगा। उसके अलावा जो भी रह जाएगा उसके लिए तो वो 40,000 रहेगा ही, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिया क्या, सैलरी और कटअप, फिजिकल फिटनेस, सीबीटी सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस को भी देख लिया, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ, तो कमेंट कीजिए और हमको जितना हो सके इससे जो है संबंधित रिप्लाई करेंगे कि किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा और इसका जो है सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जा सकता है, बहुत ही आसान वे में, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो देख सकते हैं कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी इंडिया के अंतर्गत कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी अगर आता है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि वो भी उस फॉर्म को भर सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरे लेटेस्ट वैकेंसी में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में, तब तक के लिए धन्यवाद।